दुनिया की इकलौती घुड़सवार सेना में अब बदलाव होने जा रहा है। भारतीय सेना की 61वीं कैवलरी और उसके घोड़े अब तक आर्मी की शान बनते रहे हैं, बढ़ाते आए हैं, लेकिन अब इसमें बदलाव की बात चल रही है। इसमें घोड़ों की जगह टैंक लगाकर इसे नियमित बख्तरबंद रेजिमेंट बनाने की तैयारी चल रही है। सेना के इस प्लान से आर्मी सर्किल के ही काफी लोग खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि ये ऐतिहासिक परंपरा को खत्म करने जैसा है। सरकार जयपुर बेस 61वीं कैवलरी में बदलाव करना, इसे युद्ध जैसे हालात के लिए तैयार करना चाहती है। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल इसका इस्तेमाल सिर्फ कार्यक्रमों में होता है और इसके जवान पोलो जैसे गेम्स में हिस्सा लेते हैं। अभी करीब 200 घोड़े इस सेना का हिस्सा हैं जो दिल्ली और जयपुर में रहते हैं। सेना में 61वीं कैवलरी 1953 से शुरू हुई थी। फिलहाल राष्ट्रपति भवन में मौजूद राष्ट्रपति बॉडीगार्ड के अलावा 61वीं कैवलरी ही इकलौती घोड़े वाली सेना है, लेकिन अब इनकी जगह टैंक ले सकते हैं। भारत में जयपुर ही एकमात्र ऐसा पोलो सेंटर है जहां पर एक नहीं बल्कि 5 पोलो मैदान है। इसमें अकेले कैवलरी के पास 3 पोलो ग्राउंड हैं, 250 घोड़े हैं, 2 ड्रेसाज एरिना, 3 हंटर कोर्सेस आदि संस्थान हैं और संसाधन हैं। कैवलरी की टीम ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीते हैं। कैवलरी के 11 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी हो चुके हैं। कर्नल कुलदीप सिंह गर्चा पूर्व 61वीं कैवलरी और पोलो प्लेयर हैं। बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी। नमस्कार, थैंक यू जी। एक परंपरा कहते हैं कि समय के साथ उसमें बदलाव भी होना चाहिए। रिपब्लिक परेड में भी बहुत ज्यादा बदलाव अगर हम देखें आ चुका है, तो फिर आप इस बदलाव के खिलाफ क्यों हैं? ऐसा है कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता बताना आपको कि 61 कैवलरी इज द ओनली रेजिमेंट, अनोखी रेजिमेंट इन द वर्ल्ड। इट्स लाइक ये इंडियन आर्मी का कोहिनूर है। बड़ी सोच समझ के हायर अप्स ने ये डिसीजन लिया होगा, मगर मैं सोचता हूँ कि रेजिमेंट की हिस्ट्री, लेगेसी, एक्सीलेंस और वैलर जो सेंचुरियों से बिल्ड किया और 100 साल पहले जो हाइफा में एक्शन हुआ था जवानों का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे अभी हाल ही में और प्राइम मिनिस्टर उनको हाइफा टाउन लेके गए थे। उसके बाद में बड़ी चर्चा हुई कि जवानों ने कितनी बहादुरी दिखाई। उसके बाद में दिल्ली के अंदर 3 मूर्ति जो वॉर मेमोरियल है वो भी इसके हाइफा टाउन के ऊपर निर्भर है। उसका नाम भी 3 मूर्ति से हटा के हाइफा चौक रखा गया। तो मेरा मानना यह है कि ये रेजिमेंट जो है दुनिया भर में बहुत मशहूर है और इसके अंदर जैसे आपने कहा 11 अर्जुन अवार्ड हैं, 1 पद्माश्री है, 9 एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैंने खुद इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 22 साल, तकरीबन 22-25 देशों में खेला हूँ। आप कहीं भी जाके किसी देश में पूछ लीजिए इंडियन आर्मी का, अगर वो जानते हैं 61 कैवलरी को जानते हैं जी। अच्छा, इसका जो जो इम्प्लीकेशन जो फाइनेंशियल है नेग्लिजिबल है। जैसे आपने कहा 300 घोड़े, 250 आदमी, जयपुर इसका घर है, पोलो की देन दुनिया को इंडिया ने दी है। पोलो खत्म हो जाएगी, इसका नाम और निशान उड़ जाएगा। इंडियन आर्मी का रेजिमेंट का एग्जिस्टेंस की बात नहीं है। आपने इंडियन आर्मी का इथॉस क्या है, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इथॉस है नाम, नमक, निशान, गायब। तो ये मैं ही नहीं कह रहा, सब लोग की ये सोच है। तो कर्नल जी, आप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इमोशनल टच है और आप ये मानते हैं कि एक हेरिटेज है हमारी और उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जी नहीं, इमोशनल टच तो है, पर मैं इमोशनल टच के साथ में कह रहता हूँ कि हमारे जो कैवलरी वाले हैं 71 के अंदर जो लड़ाई हुई थी, हमने राष्ट्रपति भवन को देखा, श्रीलंका में हमारे ट्रुप्स भेजे, उन्होंने वहां गए, ऑफ विजय हुआ है, उसके अंदर हमारे बंदों ने पार्ट किया। तो एक 200 आदमी, 250 आदमी को इंडियन आर्मी, डिफेंस मिनिस्ट्री इनको कोई रोल दे सकती है। अभी राजस्थान के ऊंट चल रहे हैं पेट्रोलिंग में, घोड़े भी इस्तेमाल हो सकते हैं कई जगह पे, एयरफील्ड हो सकते हैं लड़ाई के दौरान पे। उनको मौका दिया जाए तो लड़ेंगे और आगे भी करते आए हैं। तो इमोशनल तो है ही है, बिकॉज
30 साल 35 साल इस रेजिमेंट में गौरव रहे की हैं। गाथा भी जुड़ी हुई है कर्नल कुलदीप जी, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर टैंकर का इसके साथ रिप्लेसमेंट होता है, युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। मेरा आपसे सवाल है कि मिलिट्री पावर तो शो करने की जरूरत है ना, जब आप देखते हैं दूसरे देशों में अमेरिका ऐसा कर रहा है, चाइना ऐसा कर रहा है, तो इसमें फिर आपको क्या लॉजिकल पॉइंट दिखता है विरोध करने का? आपने बात सही करी है। मैं तो ये कहता हूं कि लॉजिकल पॉइंट के खिलाफ अगर आप वेटेज दें रेजिमेंट की हिस्ट्री, लेगेसी और एक्सीलेंस ऑफ वैल्यू का, वो तुलना के अंदर भारी पड़ेगा। और ये तो छोड़ते हैं, हमारी तो खाली दरखास्त है कि अगर इसको मेंटेन कर सकते हैं ठीक है। जो रिप्लेस होंगे ये नहीं है कि नए होंगे, वो ऑलरेडी हैं जो रेजिमेंट टैंक्स आएंगे जी। ये मेरा तुलना यही है कि जो हमारी हिस्ट्री लेगेसी वो है। हम लोग इंडिया सिविलाइजेशन 5000 साल की कहते हैं जी। अपने इतने हेरिटेज स्थान है, सब कुछ बने हुए हैं, आप एक पेन की स्ट्रोक से उनको खत्म कर देंगे जी। तो अगर इतना पैसा बचेगा इनसे, मेरा ये नहीं कहता कि उनकी तुलना मैं नहीं कर सकता बिकॉज टैंक्स तो लड़ाई में करेंगे। मैं तो यही कहता हूं कि जो अपना देश है इंडिया, वो इनको कायम रख सकता है और इनको भी इस्तेमाल कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल कुलदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर भारतीय सेना की 61वीं कैवलरी और उनके घोड़े जो सजीदे घुड़सवार हमें दिखते को मिलते थे, अब हो सकता है कि उनकी जगह जो आर्मी की शान बढ़ाते हुए घोड़े थे उनका रिप्लेसमेंट टैंकर से हो जाए। उसी को लेकर कई आर्मी जो पर्सन हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं।